हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत के में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टॉपिक द कंजंक्शन पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो डेफिनेशन आपका सबसे पहले अंग्रेजी में डेफिनेशन है, तो अंग्रेजी में डेफिनेशन की बात करेंगे, जो हिंदी में उसकी परिभाषा बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। संयोजक वो शब्द होता है जो जोड़ता है किसको? टू वर्ड्स, दो शब्दों को, या तो दो शब्दों को जोड़ता है। उसके बाद या किसको जोड़ता है? क्लासेस, उपवाक्यों को जोड़ता है, या फिर किसको जोड़ता है? सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, या उपवाक्यों को जोड़ता है, या वाक्यों को जोड़ता है। इस तरह से इसकी ये डेफिनेशन जो हमारा हिंदी इंग्लिश में ये बनता है, उसी तरह से जो है उसको हिंदी में किस तरह से हम जो एक्सप्लेन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। तो देख लेते हैं हिंदी में कैसे जानेंगे हम उसको। हिंदी में क्या परिभाषा है कि जो शब्द दो शब्दों, अभी मैंने बताया था, उपवाक्यों, ठीक है जी, क्लासेस को जोड़ता है, और सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। जैसे ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस। अब देखो यहां पर ही सेल्स मैंगोज, एक सेंटेंस, यहां पर एक क्लास पूरी हो जाती है, एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। उसके बाद जोड़ा गया है एंड से, ऑरेंजेस को जोड़ा गया है। मैंगोज आम बेचता है और संतरे बेचता है, और जोड़ा किसके द्वारा गया? एंड के द्वारा। तो इस तरह से एंड जो होगा वो एंड ही कंजंक्शन होगा। तो एंड ही कंजंक्शन है। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है हमारा द गर्ल इज क्लेवर बट द बॉय इज डुल। ये वाला जो बट आया है, ये द गर्ल इज क्लेवर, एक वाक्य हमारा यहां तक हो गया, और दूसरा सेंटेंस द बॉय इज डूल, दूसरा सेंटेंस ये, और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने में किसने भूमिका निभाई है? बट ने। तो इस तरह से बट क्या हुआ? संयोजक हुआ। इसको संयोजक कहेंगे और इसी को कंजंक्शन कहेंगे। बस ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चाहे एक सेंटेंस हम और भी देख लेते हैं, कंजंक्शन के लिए ही हम देख सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 नंबर करके लिख देता हूँ। चलिए क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ ही वर्क हार्ड, और चलिए ये थोड़ा सेंटेंस चेंज हो गया है, थोड़ा सा अलग लिखते हैं। देखिए लिखते हैं वर्क हार्ड और यू विल फेल। अब देखिए यहां पर और कंजंक्शन आया है, एक ही हो गया वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और यू विल फेल, ये और के द्वारा एक दूसरा सेंटेंस यू विल फेल को जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहां पर ये कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, यानी और इसमें संयोजक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स के बारे में। तो काइंड्स कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, ये हम इसके बारे में देखेंगे। कितने भेद हैं कंजंक्शन के? तो कंजंक्शन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं कंजंक्शन के। सबसे पहला नंबर एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो समान पदीय संयोजक कहलाता है, जैसा कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समान पदीय संयोजक। जो इसका डेफिनेशन है किस प्रकार से, यह वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, समान पद वाले शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल पहला लिखा हुआ है, इट इज ए कोल्ड एंड विंडी डे। यहाँ दिन के बारे में बात की गई है, तो दिन के बारे में इट इज ए कोल्ड, ठंडा है, विंडी बादल छाए हुए हैं। तो किसकी बात चली थी? दिन की बात चली थी। आज जो दिन कैसा है, उसमें ठंडा भी है, ठंडक भी है, और बादल छाए हुए हैं। लेकिन ये जो जोड़ने वाला जो है इन दोनों चीजों को, इन दो क्लास को जोड़ने वाली चीज क्या है? वही कंजंक्शन है, यही एंड संयोजक है। बस इस चीज का ध्यान देना, ये एंड ही संयोजक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंटेंस हमारा, क्या है? यू आर पुअर यट यू आर हैप्पी। अब एक क्लास यहाँ हो गई, एक क्लास यहाँ हो गई, तो इस तरह से जो है 2 सेंटेंस हुए, ये 2 वाक्य हुए, इनको जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने लगाई? यट ने। तो यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यट यू आर हैप्पी, फिर भी तुम कैसे हो? खुश हो। तुम गरीब हो फिर भी खुश हो। इस तरह से इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने में जो भूमिका है वो यट की, और यट क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन है। अगर मैं किसी और की बात करूं, एक सेंटेंस इसी में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसी में किसी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करता हूं, तो देखिए एक सेंटेंस में और लिख देता हूं। देखिए टू एंड टू मेक 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं। 2 एंड 2 मेक 4। तो देखिए भैया इसमें जो है जो प्रयोग हुआ है, एंड का प्रयोग हुआ है, और एंड क्या है? कंजंक्शन। एंड ही कंजंक्शन है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन कौन से हैं, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है। आप चाहो तो आप भी इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ये फॉर, नोर, आल्सो, एंड, बट, अदर, नाइदर, यट, सो, अदरवाइज, एज वेल एज और देयरफॉर। इस तरह से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इनके द्वारा ही समान पदीय संयोजन किया जाता है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर जो है इस तरह से सेंटेंसों को जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? आश्रित संयोजन, इनको संयोजक, आश्रित संयोजक कहलाते हैं। जैसे
यह वो शब्द होते हैं जो ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जिनमें एक दूसरे पर आश्रित होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे क्या है जी, आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस है कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। अब वजह क्या है, वजह क्या वजह हुई कि जिस वजह से स्कूल नहीं जा सकते? भाई वजह भी तो है, तो ये सेंटेंस जुड़ा है कंजंक्शन के द्वारा, बिकॉज कंजंक्शन के द्वारा। लेकिन ये बात आगे स्पष्ट की गई है, क्या की गई? इट इज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही है। भाई वर्षा हो रही है इसलिए स्कूल नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है बिकॉज के द्वारा। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन। लेकिन कैसा कंजंक्शन है? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस ये वाक्य जो है आश्रित वाक्य है, इसलिए जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देख लो आप। दूसरे सेंटेंस में क्या है? ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? दैट कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। ही वॉज ए लॉयर, वो क्या है? वकील है, वकील था, वह वकील था। उसने मुझसे कहा, वह वकील था। इस तरह से यहाँ पर दैट जो है उस दैट कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। और दैट कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैंने यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार भी लिख दिए हैं, टाइप्स, मतलब कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इफ, दैट, बिकॉज, हाउ, टिल, व्हेन, वेयर, देन, until, बिफोर, do, although, while, unless, as, since, so, as soon as, who, which, after। तो ये सभी कैसे हैं? ये सभी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इन्हीं कंजंक्शन का प्रयोग करके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद ही जो है हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होगी? शर्त यही होगी जो सेंटेंस होंगे वो एक दूसरे पर आश्रित होने आवश्यक है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो उसकी शर्त क्या होती है? उसकी शर्त ये होती है कि पद, सेंटेंस जो है, उपवाक्य है, वाक्य जो होते हैं वो समान पद वाले होने चाहिए, तभी जो है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग के लिए सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित होना आवश्यक है, तभी आश्रित संयोजक अथवा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है ये समझ में आया होगा। अब ये सारा हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था, जितना भी हमने भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़े हैं उसमें से काफ़ी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें से केवल बचा है हमारा इंट्रोजेक्शन। तो इंट्रोजेक्शन को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंट्रोजेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।